हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप कितनी शिद्दत से पाना चाहते हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट, है ना। आप किसी भी चीज़ को कितनी शिद्दत से पाना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी ललक है उसको पाने की, ये तो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा होता है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर काम करना, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, फाइनेंस है, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, शादी, बेबी, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, मतलब कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो शिद्दत से तो आप चाहते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब ये जो कर्म है, इन कर्मों के साथ आपने ऐड अपनी एक चीज़ और करनी है, वो है आपकी वाइब्रेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको करते हुए अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए। इतनी खुशी कि आपको ये ना लगे कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, आपको ये लगे कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। वो खुशी फील करते हुए आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई करना होता है, और ये चीज़ें मिलकर के काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इनमें से कुछ भी आपने मिसिंग किया, आपके वाइब्रेशन लो है, भले ही आप एक्शन ले रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके वाइब्रेशन लो है तो भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का मेल मिलाप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप अगर किसी भी चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा रहे हैं तो आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कर्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप ख़राब है, आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन आप कर्म उसके साथ सही नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर सामने वाला बंदा नेगेटिव रिएक्शन देता है तो आपके भी जो एक्शन रिएक्शन है वो भी नेगेटिव है, तो जो आपके कर्मा है वो ठीक नहीं है। तो अपने कर्मों को भी आपने ध्यान देना है, कर्मों को भी आपने पॉजिटिव रखना है। उस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपकी इच्छा है कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये तो हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ कर्मा इसमें आप कैसे ऐड करेंगे। आपने उस सामने वाली पर्सन को, जो भी वो पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, आपको उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। भले ही वो आपको सामने से गाली गलौज करता हो, लेकिन आपको मन से उसके पास नेगेटिविटी नहीं भेजनी है, मन से आप उसको पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे। इस तरीके से आप अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका रिलेशनशिप हील होगा और वो सामने वाले इंसान के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हुआ रिलेशनशिप के ऊपर। अब दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, ख्वाबों में सोच रहे हैं, रात को विजुलाइज़ करते हैं, एफर्मेशन देते हैं कि मुझे नौकरी मिल चुकी है, बैठे बैठे ही सोच रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप कहीं से जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, सही कर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके कर्म सही नहीं है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको अपने कर्मा भी एकदम से सही लगाने पड़ते हैं, तब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और हमेशा अपने वाइब्रेशंस को चेक करिए, जो आपकी थॉट है, डिज़ायर है, इच्छा है, उसके अनुसार जो आपके वाइब्रेशन है वो कितने हाई हैं। अगर आपके वाइब्रेशन हाई है तो आपकी जो भी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, क्योंकि अब जब आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं तब आपकी वो जो डिज़ायर होती है, आपकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही होती है वो ये कर रही होती है कि वो जो आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल है, तो फुलफ़िल वाली वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकलती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यूनिवर्स सोचते हैं कि इसके पास ये चीज़ें हैं तो उसको ये चीज़ दे दो। जहाँ भी आप कमी महसूस करेंगे, लैक शो करेंगे, तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारते हुए अपने लॉ ऑफ कर्मा को और लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ज़रूर चेक करते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।